हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश फॉर इंटरव्यू। जो पर्सनल इंट्रोडक्शन जो था वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और आप उसको जाके देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपना जॉब, अगर वो फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो पहले हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो हर जगह आपको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको फिर उस तरीके से हिसाब से आपको उसका आंसर देना है कि वो किस तरीके से हमसे सवाल करते हैं। जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ भी पूछ सकते हैं। गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी कि अगर वो आपसे पूछे गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी कि बहुत समराइज करके आपको छोटे रूप में उनको अपना परिचय देना है। प्लीज़ गो थ्रू योर प्रोफाइल का भी मीनिंग यही है कि आपने क्या क्या किया है, नहीं किया है। या बोलेंगे प्लीज़ गो थ्रू योर रिज्यूम, यानी कि जो जो रिज्यूम में या प्रोफाइल आपने जो दिया, ये रिज्यूम है जो आपने दिया, तो उसमें क्या क्या लिखा है, उसमें मेन पॉइंट आप अपने इंटरव्यू लेने वाले को आप बताएंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वो पूछ लेगी प्लीज़ गो थ्रू योर रिज्यूम तो, या प्लीज़ गो थ्रू योर प्रोफाइल, तो आप मतलब अगर आपने पहली बार ये सेंटेंस सुना है तो आपको यही नहीं समझ में आएगा वो क्या पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ अलग अलग तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं आप ही के बारे में। तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। तो सबसे पहले कि एक प्रोसेस क्या होगा, एक स्टेप बाय स्टेप वे अगर आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे इसके बाद ये चीज़ बोलनी है, इसके बाद ये चीज़ बोलनी है, तो उसको फिर आपको इंट्रोडक्शन देने में आसानी होगी। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है और वन बाय वन उस चीज़ को बोलना है कि हाँ अब की बार मुझे ये बोलना है इस तरीके से, अब इसके बाद ये पॉइंट बोलना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग सर या मैम बोलेंगे जब हम मिलते हैं। उसके बाद अगर वो हमसे पूछे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये ऑप्शनल है कि आप बोलें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये आप बोल भी सकते हैं, नहीं नहीं भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आप सीधे अपने नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे कि उसके जब आप अपना नाम बताते हैं उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, ये चीज़ आपको बोलना है। आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, अभी कहाँ रह रहे हैं और कहाँ से आप आए हैं। जैसे कि अगर आप जॉब, पहले आप कहीं और रहते थे, फिर आप जॉब करने के लिए आप कहीं और जा रहे हैं, किसी और राज्य, किसी और जगह, तो ये चीज़ आप उधर को आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम ये भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैंने कुछ तरीके यहाँ पर बताए हैं, तो आप उसमें से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे माय नेम इज़ आशिक कवारे, आई एम फ्रॉम नासिक। तो सिंपली तरीके से कि मेरा नाम ये है और मैं नासिक से हूँ। या आप बोल सकते हैं माय नेम इज़ दीपक सिंह, आई एम फ्रॉम मणिपुरी, मैनपुरी, यानी कि आप मैनपुरी से बिलोंग करते हैं और अभी जो आप हैं नोएडा में रहते हैं, यानी आप हैं कहीं के और कहीं और पे आके आप काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बोलने का पर्पस है। या आप बोल सकते हैं माय नेम इज़ प्रीति कुमारी, आई बिलोंग टू गुमला डिस्ट्रिक्ट। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैं प्रीति कुमारी हूँ और मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ये भी एक तरीका है बताने का। माय नेम इज़ सनी पांडे एंड आई लिव इन गुड़गांव हरियाणा, बट बेसिकली माय होम टाउन इज़ बिहार। यानी कि आप अभी जो रह रहे हैं गुड़गांव हरियाणा में रहते हैं, और लेकिन आपको जो मूल निवासी हैं आप वो बिहार के हैं, आपका होम टाउन का है बिहार में। तो ये भी एक तरीका है बोलने का। माय नेम इज़ राकेश जोशी,
आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, यानी कि आपका नाम जो है वो राकेश जोशी है और आप पैदा लिए हो और आप बड़े हुए हो बिहार में, लेकिन अभी आप रह रहे हो मुंबई में। आई स्टे इन मुंबई। तो ये एक तरीका हुआ। तो सभी लोगों की सिचुएशन अलग अलग है। एक और हम देखते हैं कि आई एम बॉर्न इन बिहार, यानी कि आपने पैदा लिया है बिहार में। एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली, लेकिन आप जैसे आपने पैदा लिया लेकिन आपके पेरेंट्स अगर यहाँ पर आ गए दिल्ली में, और आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, आप जो बड़े हुए वो दिल्ली में हुए, तो आप ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली, लेकिन आप बॉर्न कहाँ हुए? बिहार में। और उसके बाद आई करेंटली लिविंग एट वसंत कुंज इन न्यू दिल्ली, लेकिन अभी आप जो रह रहे हैं वो वसंत कुंज में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है बोलने कि आप पैदा कहीं और हुए लेकिन आप की पढ़ाई लिखाई न्यू दिल्ली में हुई, या किसी और राज्य का भी आप नाम ले सकते हैं। लेकिन अभी जो आप रह रहे हैं कहीं दूसरे राज्य का नाम भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप नोएडा में काम कर रहे हैं तो आप नोएडा का नाम ले सकते हैं कि मैं पैदा कहीं और हुआ, बड़ा कहीं और हुआ, अभी मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है बोलने का। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार एंड स्टे इन मुंबई। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने सुना। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं अपना नाम और आप कहाँ रहते हैं ये बताने के, और आप कहाँ के हैं ये बताने के। एक हमारा ये स्टेप हुआ, इससे हम स्टार्ट करें। उसके बाद हमें बताना है कि हमारी उम्र क्या है, एज। तो हम बताएंगे आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद आप ये बताएंगे कॉलेज डिग्री, यानी कि सबसे पहले जब हम कॉलेज के बारे में बता दें कौन से कॉलेज से हमने किया डिग्री, सबसे पहले हम अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि आई हैव completed my MCA with 60% from IGNOU in 2015 and also done BCA with 60% from IGNOU in 2012। तो मैंने अपना हाईएस्ट और बताया कि मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है और मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा अपना स्कूलिंग में बता सकता हूँ स्कूलिंग, और उसके बाद मैंने क्या डिप्लोमा किया उस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। तो मैं किस तरीके से बोलूँगा, कमिंग टू माई स्कूलिंग, आई हैव डन माई 10th क्लास फ्रॉम CBSE with 50% and done my 12th class from the CBSE with 61%। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव completed माई 12th क्लास फ्रॉम द CBSE with 61% in 2008। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमारा स्कूलिंग और डिप्लोमा ये हो चुका है। उसके बाद डिप्लोमा में हम ये बोलेंगे कि आई हैव completed 6 months PHP कोर्स in 2020 या 2020, हम ये बोल सकते हैं। अब आते हैं अपने माई शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं, या तो आप ये बोल सकते हैं कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ, व्हाट आर योर गोल्स, तो ये चीज़ इसी चीज़ में आता है। तो आप अपने जो एम है आपका, जो आपको गोल है, उसको 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं कि अभी तो मेरा ये गोल है, अभी मुझे ये करना है, लेकिन एक लंबे समय में मुझे ये चीज़ भी करना है। तो अभी शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, इन चीज़ों में आप इनको डिवाइड करके अपना जो आपका एम है वो आप इंटरव्यू लेने वाले के सामने रख सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू get a job in a reputed company where I can utilize my skills and improve my career path. And my long-term goal is to achieve a good position where I can build my career and help the organization too.
तो इस तरीके से आप वो चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारी हॉबीज़, यानी कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूज़िक। उसके बाद ये ऑप्शनल है, आप बता भी सकते हैं कि नहीं बता सकते कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इसके ऊपर आप बोल सकते हैं। तो माई स्ट्रेंथ इज़ अ हार्ड वर्कर, अ क्विक लर्नर, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माई करियर एंड माई लाइफ, एंड माई वीकनेस इज़ आई एम comfortable until finish my work in the given time। तो इस तरीके से आप वो चीज़ बोल सकते हैं। उसके बाद आपको आना है अबाउट योर फैमिली, यानी कि अपनी फैमिली के ऊपर कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कौन कौन है, वो क्या करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कमिंग टू माई फैमिली हैज़ 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। My father is a farmer, my mother is a homemaker, and I have one younger brother who is studying in 12th class। तो इस तरीके से आप अपना फैमिली का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस देंगे कि आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं या आपने किसी कंपनी में काम किया है, कितने साल आपने काम किया है या कितने महीने आपने काम किया है, इंटर्नशिप था या सीनियर पोजीशन पे था। तो ये सब आप उस चीज़ में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपके फ्रेशर हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप फ्रेशर हैं, तो आप बोलेंगे कि आई एम अ फ्रेशर बट आई वुड श्योरली अडॉप्ट टू द वर्क इन्वायरमेंट and put in 100% to enhance my knowledge and skills. I believe in myself and I am confident that nothing is impossible if we work really hard for it। तो आप ये बताएंगे कि हाँ मैं फ्रेशर हूँ और अगर आप मुझे चांस देते हैं अपनी कंपनी में तो डेफिनेटली मैं अच्छा इम्प्रूव करूँगा और अपनी नॉलेज बढ़ाऊँगा और आपको भी मैं बेनिफिट दूँगा। तो ये सब आप उनको बताएंगे। उसके बाद आप बोलेंगे कि दैट्स ऑल अबाउट मी, और ऐसे कह के आप जो भी आपको बोलना है उसको ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने अपने माइंड में, और इस स्टेप को याद रख के आप कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं कि हाँ 1 बाय 1 मुझे ये चीज़ बोलना है। तो जो भी मैंने आपको बताया वो आप अपने हिसाब से जो जो आपको फिट बैठता है वो चीज़ आपको उसमें डालना है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको समझाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बोलेंगे आई एम born in Bihar and brought up in New Delhi। I currently stay at Vasant Kunj in New Delhi। I am 30 years old। I have completed my MCA with 60% from IGNOU in 2015 and also done my BCA with 60% from IGNOU in 2012। Come to my schooling, I have done my 10th class from CBSE with 50% in 2006 and I have completed my 12th class from the CBSE with 61% in 2008। I have completed 6 months PhD diploma in 2020। My short-term goal is to get a job in a reputed company where I can utilize my skills and improve my career path। My long-term goal is to achieve a good position where I can build my career and help the organization too। My hobbies are reading books and listening music। My strength is hard worker and quick learner, positive attitude towards my career and my life। I cannot say no to the people who need help in their work. This is my weakness। I am a fresher but I would surely adapt to the work environment and put in 100% to enhance my knowledge and skills। I believe in myself and I am confident that nothing is impossible if we work really hard for it। That's all about me। तो यहीं पे इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है और आप इसे याद करिए और अपने इंटरव्यू जाइए, कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए,
और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।